हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द रेसलिंग साइट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वीक के मंडे नाइट रॉ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शो से रिलेटेड पहले ही अनाउंस कर दी थी। मिकी जेम्स वर्सेस नटालिया का मैच पहले ही अनाउंस हो चुका था। फिर हमें शॉन माइकल्स देखने को मिलने वाले थे आज के शो में, एंड रे मिस्टीरियो भी अपीयर होने वाले थे आज के रॉ पर। तो ये हो गया प्रीव्यू। अब हम बात करते हैं शो के बारे में। रॉ की शुरुआत ड्रू मैकिंटायर के प्रोमो से हुई, जहां उन्होंने रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करी, एंड इसी के बीच हमें रेट्रिब्यूशन देखने को मिल जाती है बैक स्टेज। रेट्रिब्यूशन बैक स्टेज स्टाफ पर अटैक कर देती है। एंड अब बारी थी एक सिंगल्स मैच की, तो था शेल्टन बेंजामिन एंड अपोलो क्रूज के बीच। अगर यहाँ अपोलो क्रूज हरा देते शेल्टन बेंजामिन को, तो बॉबी लैशली एंड शेल्टन बेंजामिन बैन हो जाएंगे रिंग साइड से उनके समर स्लैम मैच में। इस वजह से वो हेल्प नहीं कर पाएंगे एमवीपी की। अब उनका मैच होगा अपोलो क्रूज के अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। एंड हार्ट फाउंडेशन को जिसका डर था वही हुआ। अपोलो क्रूज यहाँ डिफीट कर देते हैं शेल्टन बेंजामिन को। एंड अब शेल्टन एंड बॉबी लैशली नहीं रहेंगे रिंग साइड में जब मैच होगा एमवीपी का अपोलो क्रूज के अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम में। एंड इस मैच के बाद हार्ट फाउंडेशन आ जाती है एंड अटैक कर देती है अपोलो क्रूज पर। अपोलो को सेव करने के लिए वहां सेड्रिक अलेक्जेंडर, अली एंड रिकोशेट पहुंच जाते हैं। इसके बाद एमवीपी एक 6 मैन एलिमिनेशन मैच अनाउंस कर देते हैं हर्ट बिजनेस एंड अपोलो क्रूज के 2 पार्टनर्स के बीच। एंड इसके बाद होता है एक 1-on-1 मैच एंजल गार्जा एंड इवार के बीच। एंजल गार्जा विक्टोरियस रहते हैं। बिग स्क्रीन पर आ जाते हैं एंजेलो डॉकिंस डेमी के साथ। इनके पास एक वीडियो फुटेज है जेलेना वेगा से रिलेटेड, एंड उस फुटेज में दिख जाता है कि जेलेना वेगा ही पॉइजन कर देती है मोंटेज फोर्ड को। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है मिकी जेम्स और नटालिया के बीच। नटालिया डिफीट कर देती है मिकी जेम्स को वाया काउंट आउट। इसके बाद बारी थी साशा बैंक्स एंड बेली के प्रोमो की। वो बताती है वो दोनों रेडी है आस्का को डिफीट करने के लिए एक ही नाइट में। एंड यहाँ बेली ये भी बता देती है कि बेली पहले फेस करेंगी आस्का को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। एंड उसके बाद वहाँ शेना बेजलर आ जाती है। वो कहती है जो भी समर स्लैम के एंड तक रॉ वुमेन्स चैंपियन रहेगा वो उन्हें चैलेंज करेंगी उनके टाइटल के लिए। इसके बाद हमें एक वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है एंड साशा बैंक्स वर्सेस शेना बेजलर एंड आस्का। यहाँ शेना बेजलर एंड आस्का विक्टोरियस रहती है। इसके बाद हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन एंड शॉन माइकल्स के बीच एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां शॉन माइकल्स एडवाइस देते हैं ड्रू मैकिंटायर को उनके चैंपियनशिप के लिए। शॉन माइकल्स ड्रू मैकिंटायर को बताते हैं कि अगर आज रैंडी ऑर्टन कुछ करता है तो तुम बैकस्टेज ही रहना। एंड इसके बाद एक क्विक मैच में रूबी रायट को डिफीट कर देती है पीटन रॉयस। बारी थी रॉ अंडरग्राउंड की। एंड फाइनली रॉ अंडरग्राउंड के 2-3 वीक्स के बाद हमें मेन इवेंट स्टार्स देखने को मिल जाते हैं लड़ते हुए रॉ अंडरग्राउंड में। हमें वॉर रेडर्स के एरिक और डॉल्फ जिगलर के बीच एक मैच देखने को मिल जाता है, जहां डॉल्फ जिगलर सबमिशन की मदद से डिफीट कर देते हैं एरिक को। एंड इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक देखने को मिलते हैं रॉ पर। यहाँ रे मिस्टीरियो अनाउंस कर देते हैं कि वो रिंग साइड रहेंगे डोमिनिक को सपोर्ट करने के लिए उनके फर्स्ट समर स्लैम मैच में। एंड उसके बाद वहाँ मर्फी एंड सेथ रॉलिंस आ जाते हैं रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक पर अटैक करने पर, बट ये डिसीजन उन पर ही भारी पड़ जाता है कि डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो कैंडलस्टिक से उन पर अटैक कर देते हैं। यार सच में मुझे ये सेगमेंट इंटरेस्टिंग लगा। मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हो गया हूँ इनके समर स्लैम मैच के लिए। एंड इसके बाद हमें बैक स्टेज एमवीपी देखने को मिलता है जो सेड्रिक अलेक्जेंडर को हर्ट बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। क्या लगता है आपको, सेड्रिक टर्न होंगे रिकोशेट पर एंड ज्वाइन कर लेंगे एमवीपी को हर्ट बिजनेस में? एंड अब बारी थी 6 मैन टैग टीम एलिमिनेशन मैच की, जहां द हर्ट बिजनेस डिफीट कर देते हैं अपोलो क्रूज, रिकोशेट एंड मुस्तफ़ा अली को। इस मैच में लास्ट तक बच जाते हैं अपोलो क्रूज एंड बॉबी लैशली, जिसके बाद बॉबी लैशली स्पीयर दे देते हैं अपोलो क्रूज पर और जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद हमें सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड अकीरा टोजावा के बीच एक 24/7 चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जहां सेड्रिक अलेक्जेंडर अकीरा टोजावा को डिफीट करके अपनी टाइटल रिटेन कर देते हैं। बट उसके बाद शेल्टन बेंजामिन वहां आकर सेड्रिक अलेक्जेंडर पर अटैक कर देते हैं
एंड बन जाते हैं न्यू 24/7 चैंपियन। एंड अब मेन इवेंट के पहले हमें एक मैच देखने को मिलता है मॉन्टेज फोर्ड और एंड्राडे के बीच, जहां मॉन्टेज फोर्ड विक्टोरियस रहते हैं। एंड अब बारी थी रॉ के मेन इवेंट की। मैं इस पार्ट के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि हमें द हार्ट ब्रेक किट देखने को मिलने वाले थे WWE रिंग में। एंड हम जानते थे कहीं ना कहीं रैंडी ऑर्टन वहां आएंगे और उन पर अटैक करेंगे। एंड उसके बाद HB के बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के रिक फ्लेयर पर अटैक की। वो उस बात पर बहुत नाराज़ थे क्योंकि वो रिक फ्लेयर को बहुत मानते हैं। जब शॉन माइकल्स रिंग लीव कर रहे होते हैं तब रैंडी ऑर्टन वहां आ जाते हैं एंड कुछ ही सेकंड्स में RKO और पंट किक दोनों दे देते हैं शॉन माइकल्स को। एंड उसी वक्त ड्रू मैकिंटायर भी वहां भाग कर आ जाते हैं रिंग में। तब तक रैंडी ऑर्टन रिंग छोड़ के चले जाते हैं एंड ऑर्टन फिर वापस आ जाते हैं रिंग में। तब ड्रू मैकिंटायर उन पर अटैक कर देता है बहुत बुरी तरीके से। एंड इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग में जाकर हाल देखते हैं शॉन माइकल्स का। तब तक रैंडी ऑर्टन वहां आकर उन्हें RKO दे देते हैं। तो द वाइपर स्ट्राइक्स अगेन। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए। WWE इस मैच को कैसे बुक करेगी ये देखने में बहुत मज़ा आएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएं आपके व्यूज़ आज के शो पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही रेसलिंग रिलेटेड वीडियोज़ लेके आते रहेंगे।